मायानगरी मुंबई में एक बार फिर से दहशत का माहौल है। पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी जीशान अख्तर ने दी है, वही अख्तर जिसने पहले लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की थी। मैं जीशान अख्तर रोहित गुदारा ग्रुप से। देखो भाई, मैं आज सारे देश को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो जीशान सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी का लड़का है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक बार फिर से सनसनी फैल गई है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य आरोपी जीशान अख्तर का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें जीशान अख्तर बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को खुली धमकी दे रहा है। हालांकि भारत 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मैं तब तक नहीं मरता जब तक मैं इसको ना मार दूं। बाकी रही बात जीशान सिद्दीकी, ये जो तू राजनीति खेल रहा है ना, ये मैंने 15 साल की उम्र में खेल के छोड़ दी। और मेरा इतिहास चेक कर ले। अगर तू इंडिया में सोच रहा है ना कि 30 पुलिस वाले लेके चल लूंगा और तू बच जाएगा, तो भाई दुबई भी तो जाता है तू। थोड़ा सा इतिहास चेक कर ले, कहाँ कहाँ मर्डर हो जाते हैं। ठीक है। ऑडियो में जीशान अख्तर ने बाबा सिद्दीकी की संपत्ति और उनके पुराने संबंधों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। ऑडियो में बाबा सिद्दीकी की संपत्ति से जुड़े लेन देन और पुराने रिश्तों को लेकर भी कई तरह की बातें कही गई हैं। जीशान अख्तर रोहित गुदारा ग्रुप से। देखो भाई, मैं आज सारे देश को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो जीशान सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी का लड़का है, देखो इन्होंने बांद्रा पुलिस को बोल के ये न्यूज तो चलवा दी कि मैं पाकिस्तान में हूँ। चलो मान लो मैं पाकिस्तान में हूँ, लेकिन जो इनका बाप था दाऊद इब्राहिम, मैं उससे ज्यादा नीच नहीं हूँ कि वहां जाके बैठूंगा। वो सबको ही पता है, वो नीच भागा था। और जो इनकी प्रॉपर्टी बनी है ना, जो सब कुछ बना है, वो उसी के सर पे बना है। और रही बात दूसरी, ये जहां तक मर्जी भाग ले, जितनी मर्जी नकली न्यूज़ें चलवा ले, ना तो इसको ये कभी पता चलेगा मैं कहां पर हूँ, और ना इसको ये पता चलेगा ये कब मर गया। ठीक है ना। तो भाई जो इनका बाप है, मैं उससे ज्यादा नीचे नहीं हूँ। ठीक है, न्यूज़ें चलवाओ, मैं पाकिस्तान में हूँ, मान लो मेरा बढ़िया ही है ना, पाकिस्तान में हूँ। ठीक है, जहां भी हूँ, मैं तब तक नहीं मरता जब तक मैं इसको ना मार दूं। बाकी रही बात जीशान सिद्दीकी, ये जो तू राजनीति खेल रहा है ना, ये मैंने 15 साल की उम्र में खेल के छोड़ दी। और मेरा इतिहास चेक कर ले। अगर तू इंडिया में सोच रहा है ना कि 30 पुलिस वाले लेके चल लूंगा और तू बच जाएगा, तो भाई दुबई भी तो जाता है तू। थोड़ा सा इतिहास चेक कर ले, कहाँ कहाँ मर्डर हो जाते हैं। ठीक है। 2 साल पहले एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। मुंबई के बांद्रा ईस्ट के निर्मल नगर के पास में बाबा सिद्दीकी अपने विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर निकले थे। तभी 3 हमलावरों के ने चेहरे पर रुमाल बांधकर अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी। इससे फायरिंग में बाबा सिद्दीकी को सीने और पेट में 3 गोलियां लगी थी, जिसमें बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई थी। हत्याकांड के तुरंत बाद मौके से 2 हमलावरों को पुलिस ने पकड़ लिया था। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 7 किरदार बताए गए हैं, जिन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या की पूरी प्लानिंग की थी। इन्हीं 7 आरोपियों ने आपस में अपना अपना काम बांटा और फिर वारदात को अंजाम दिया था। बाबा सिद्दीकी मर्डर के 7 किरदार कौन कौन से हैं? हरीश बालक राम बहराइच यूपी का रहने वाला था। धर्मराज राकेश कश्यप बहराइच यूपी का रहने वाला। शिव कुमार गौतम ये भी बहराइच यूपी का रहने वाला। जीशान अख्तर जालंधर पंजाब का रहने वाला। गुरमैल सिंह कैथल हरियाणा का रहने वाला। शुभम लोनकर अटोक महाराष्ट्र का रहने वाला। प्रवीण लोनकर अटोक महाराष्ट्र का रहने वाला। लेकिन करीब 2 साल बाद हम आपको ये खौफनाक कहानी क्यों बता रहे हैं, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा। दरअसल इन तीनों हमलावरों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जिन 2 गुर्गे शुभम लोनकर और मोहम्मद जीशान अख्तर ने पैसे और हथियार मुहैया कराए और हत्या की सुपारी दी थी, इसी जीशान अख्तर ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी दी है। मैं तब तक नहीं मरता जब तक मैं इसको ना मार दूं। बाकी रही बात जीशान सिद्दीकी, ये जो तू राजनीति खेल रहा है ना, ये मैंने 15 साल की उम्र में खेल के छोड़ दी। और मेरा इतिहास चेक कर ले। अगर तू इंडिया में सोच रहा है ना कि 30 पुलिस वाले लेके चल लूंगा और तू बच जाएगा, तो भाई दुबई भी तो जाता है तू। थोड़ा सा इतिहास चेक कर ले, कहाँ कहाँ मर्डर हो जाते हैं। ठीक है।